कानपुर ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनआईए की जांच जारी है। अब तक हिरासत में 14 संदिग्धों को लिया गया है। पूछताछ कर रही है एजेंसी। कल कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के गैस सिलेंडर से टकराने के मामले में एनआईए जांच कर रही है। अब तक 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी संदिग्धों से पूछताछ भी इस बीच कर रही है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कानपुर से। और इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार कौन है वो जो रेल को डिरेल करने की साजिश रच रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि कुमार ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं हमारे साथ में। ऋषि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? इन 14 लोगों के कनेक्शंस कहां से अभी तक निकलकर सामने आए हैं और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि क्या इनपुट दिया इन्होंने? जी बता दें आप, जो रेलवे को उड़ाने की जो साजिश थी गैस सिलेंडर के द्वारा, उसमें पुलिस द्वारा और एटीएस द्वारा एनआईए के द्वारा अभी करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें कुछ तार कन्नौज से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यहाँ ये वही मेरे पीछे वो स्थान है जहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको क्राइम सीन को पुलिस द्वारा ही सील कर दिया गया है और लगातार सर्च अभियान भी चला रही है। वहीं देखिए पुलिस आरपीएफ के जवान भी किस तरीके से मुस्तैद हैं और लगातार सर्च अभियान कर रहे हैं कि कहीं कोई और जो सूचना या कुछ भी इस तरीके का कुछ बरामदगी होती है तो उसको लेकर सर्च अभियान कर रही है। पूजा जी। बिल्कुल ऋषि, सर्च ऑपरेशन तो पुलिस की तरफ से लगातार चलाया भी जा रहा है और इस बीच आप क्राइम सीन भी दिखा रहे हैं। क्या देखिए, क्राइम सीन जो है वहां से गैस सिलेंडर मिला था और उसके अलावा एक मिठाई का डिब्बा मिला था। क्या कुछ और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए तार कुछ किसी तथ्य की तरफ इशारा कर रहे हो? क्राइम सीन क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? जी आपको बता दें कि जो डब्बा था उसमें कुछ बारूद था और माचिस थे और एक कांच की बोतल भी थी जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, जिसको लेकर जैसे ही सिलेंडर से और ट्रेन टकराती है तो इमरजेंसी ब्रेक लोको पायलट द्वारा लगाया जाता है। वैसे ही तुरंत आरपीएफ और यूपी पुलिस के और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंचती है और तुरंत ही सर्च अभियान करते उस पर देखती। जो एक बड़ा हादसा होने से बचा हुआ है, जो कानपुर में ये बड़ा हादसा होते होते इसको बोल सकते हैं कि हो सकता था ये द बर्निंग ट्रेन का एक रूप धारण ले सकते थे, लेकिन ऐसी घटना होने से बच गई है। और ये एक बड़ी घटना है जिसको पुलिस द्वारा लगातार खंगाला जा रहा है कि आने वाले समय में पुलिस लगातार इस पर सर्च अभियान चला रही है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करती है। आज डी प्रकाश जी अभी रेलवे एडीजी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर सर्च अभियान किया है और उन्होंने यहाँ का जायजा भी लिया है कि एक नंबर उन्होंने मतलब किया है मीडिया से कि अगर किसी को इस प्रकार की कोई भी जानकारी होती है या कुछ बताते हैं तो उसको उस नंबर पे बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऋषि, मौके पर एनआईए के जो आईजी हैं नीलाब्जा चौधरी, वो सीधे एक्टिव मोड में पहुंच जाते हैं। वो खुद अपने हाथ में ये पूरी जांच पड़ताल लेते हैं और प्रथम दृष्टया ये पूरा जो मामला है वाकई किसी साजिश से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्या नीलाब्जा चौधरी वापस से क्राइम सीन की तरफ आए थे क्या? और अगर ये तार जुड़े हुए हैं तो क्या अभी तक किसी तरह के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है क्या? जी अभी तक कोई भी इस तरीके का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एनआईए और एटीएस बराबर लगातार दबिश दे रही है और सर्च अभियान कर रही है कि किसी भी तरीके से कुछ। अभी एक जो बैग मिला था जिसमें मिठाई का डब्बा था, वो जो बैग था वो कन्नौज से छिबरामऊ के एक दुकान का था, जिसको लेकर एनआईए की टीम जाती है और वहां से उस बैग से और उस दुकानदार से डीवीआर लेती है और उनसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सर्च अभियान कर रही है और आने वाले समय पर उस पर जांच अभियान भी कर रही है कि क्या किस तरीके से इस हादसे को या जो है कि ये बड़ी एक दुर्घटना घट सकती थी, इसमें किन लोगों इस पर कोई जानकारी नहीं है।
चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के अजमेर में भी बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश यहां भी रची गई थी। ट्रैक पर आप सोचिए, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 7 किलो नहीं, बल्कि 70 किलो, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 70 किलो सीमेंट के वजनी ब्लॉक्स रख दिए गए थे। राजस्थान के अजमेर में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश करने की कोशिश की गई थी। ट्रैक पर 70 किलो सीमेंट के वजनी ब्लॉक रखे गए थे। अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग पर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई थी। तो देखिए, जब आप कभी आपको अगर फुलेरा जंक्शन की तरफ जाने का मौका मिले या आपका कभी सफर उधर का हो रहा हो, तो आप देख पाएंगे कि वो ट्रैक कितना ज्यादा सुनसान क्षेत्र में पड़ता है। और ऐसे में फुलेरा जंक्शन से आगे अहमदाबाद रूट की तरफ रेलवे ट्रैक पर 70 किलो के सीमेंट ब्लॉक्स रखे मिले थे। इन सीमेंट ब्लॉक से ट्रेन टकराई है और सीमेंट ब्लॉक के टुकड़े 1 किलोमीटर के परिसर में फैल गए। लामाना से ब्यावर की तरफ है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और ये 8 तारीख की रात को की घटना है कि 10:36 पे ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे ट्रैक पे किसी ने जो रेलवे का सिग्नल ही है, ये इसमें एक ब्लॉक रखे हुए हैं, उसी को ट्रैक पे रख दिया गया है। तो जैसे ही उसमें ट्रेन टकराई तो लोको पायलट ने ब्यावर के स्टेशन मास्टर को इसके बारे में सूचना करी। फिर मौके पे आरपीएफ के जवान और अधिकारी आए, उन्होंने निरीक्षण किया और कल ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन कर। वजनी करीब 40-50 केजी का वजनी लग रहा है और लगता है कि एक आदमी तो उसको नहीं रख पाएगा। रेलवे एक्ट 150 और 152 और 3 PDPP एक्ट में मुकदमा है। गांव के लोगों तो सीमेंट के ब्लॉक्स रखे हुए मिले रेलवे ट्रैक पर, जिनसे टकराते हुए ट्रेन आगे बढ़ी है और ब्लॉक के टुकड़े 1 किलोमीटर परिधि में छिटक कर फैल गए। आपने अभी पुलिस अधिकारी को भी सुना, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रथम दृष्टया ब्लॉक के वजन वो 40 से 50 किलो के लग रहे हैं। अब सोचिए, वो टूटे हुए ब्लॉक्स अगर 40 से 50 किलो के लग रहे हैं तो उनका वेट बहुत इजीली 60 से 70 के बीच में हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि 40 से 50 या फिर 60 से 70 किलो के ब्लॉक्स कोई एक इंसान तो नहीं रख सकता और ना इसे कोई जानवर खींचकर ला सकता है। तो कैसे ये सीमेंट ब्लॉक्स ट्रैक पर पहुंचे, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। अब आपको 2 अहम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर, जिनमें से एक कानपुर की होगी और एक अजमेर रेल हादसे से जुड़ी हुई तस्वीर है। 2 तस्वीरें में रेल को डिरेल करने की, माफ कीजिएगा, कि 2 कोशिशें की गई हैं। इस घटना को रेल जिहाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि चरमपंथी कथित तौर पर भारतीय रेल को निशाना बनाना चाह रहे हैं। कल कानपुर में गैस सिलेंडर रखा गया और आज अजमेर में सीमेंट ब्लॉक्स रखे गए थे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां भी जो रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया था, उसके साथ में कुछ एक्सप्लोजिव भी मिला है, जो कि मिठाई के डिब्बे में था। हालांकि वो एक्सप्लोजिव बताया जा रहा है कि 1 किलो की मिठाई के डिब्बे में था। 1 किलो के करीब एक्सप्लोजिव प्लस गैस का सिलेंडर। ब्लास्ट के बाद ये एक्सप्लोजिव बड़ा धमाका कर सकता था। और दूसरी तरफ सीमेंट ब्लॉक 50 से 70 किलो के बीच इसका वेट का अनुमान लगा रहे हैं पुलिस अधिकारी प्रथम दृष्टया। तो चलिए, ग्राउंड से हमारे सहयोगी संवाददाता ने कुछ जायजा लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं।
एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां से क्या समझ में आ रही है, एक बार देखिए। सब प्रयागराज से चलकर भिवानी के लिए जा रही थी, तभी कानपुर के आगे शिवराजपुर में कालिंद्री शिवराजपुर के आगे ही जैसे बढ़ती है तो यहाँ पर एक एलपीजी सिलेंडर से उसकी टक्कर होती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोको पायलट द्वारा उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है। उसके बाद जब जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती है तो आरपीएफ और पुलिस मौके पहुंचती है और वहां पर जांच पड़ताल शुरू करती है। तो अब उनको दिखता है कि कोई एलपीजी सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसके साथ ही एक पेट्रोल, कांच की बोतल में पेट्रोल था और उसके साथ में ही एक डब्बा था और एक बैग था, और जिसमें बैग में माचिसें भी थी और कुछ पदार्थ भी थे जो विस्फोटक पदार्थ बोल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये पूरा स्थान है, इसको क्राइम सीन पुलिस ने किस तरीके से पूरा क्राइम सीन को नॉट क्रॉस के लिए सीन करके इसको सील कर दिया है और यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार पुलिस जांच कर रही है कि कहाँ पे इस तरीके का कोई और पदार्थ मिलता है। और इसमें एक जो झोला मिला था वो झोला कन्नौज के शिवरा मोड़ एक मिठाई की दुकान का बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये वो स्थान है। देखिए ये वो स्थान है जो ये देखो ये रगड़ता हुआ गया था। सिलेंडर जो था वो यहाँ से काफ़ी दूर तक, हम आपको आगे तक दिखाते हैं कि कहाँ तक वो सिलेंडर गया था। तो ये जैसे ही पुलिस और आरपीएफ के जवान यहाँ पे पहुँचते हैं तो जांच पड़ताल करते हैं। जैसे ये हादसा हुआ है, जब से पुलिस और आरपीएफ की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि सामने आरपीएफ के जवान भी हैं और हमारे पीछे पुलिस के जवान भी मौजूद है। जो स्पॉट था उस स्पॉट पर पुलिस लगातार सर्च अभियान भी कर रही है और कई लोगों को पुलिस के द्वारा इसमें जो शक के आधार पर उनको पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया है और उनके साथ पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में पुलिस और एटीएस भी इस मामले में लग चुकी है। अब आगे दिखाते हैं आपको, ये एक और स्पॉट है। यहाँ पर इस स्पॉट पे ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ही पुलिस को जो था डब्बे के अंदर वो बारूद यहाँ मिला था और वो एक कांच की बोतल थी जो शीशे में, उसमें पेट्रोल भी था और माचिस भी थी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और कहीं ना कहीं ये जो घटना थी वो होने से बच गई है। ये देखिए ये वो स्पॉट है, इसको पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। 2 जगह ये स्पॉट है, एक आप उधर आपको देख सकते हैं। पुलिस के जवान देखिए किस तरीके से पूरे मुस्तैद हैं और इधर उधर सर्च अभियान चला रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा पुलिस की मुस्तैदी और किस तरीके से आरपीएफ इस केस को खोलते हैं। कुमार, न्यूज़ इंडिया, कानपुर।